हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आपको हाइट एंड डिस्टेंस का 19 न्यूमेरिकल बताने जा रहा है। पिछले वीडियो में आपके 18 न्यूमेरिकल हो गए थे। 19 में लिखा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन को 30 से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया। तो 30 मीटर ऊंचा भवन है आपका, 30 मीटर ऊंचा भवन है, यह आपका भवन है, 30 मीटर ऊंचा है और कह रहा है 1.5 मीटर लंबा लड़का खड़ा है। यह आपका 1.5 मीटर लंबा कोई लड़का खड़ा है। ये कोई लड़का है, ठीक है। चलो ऐसे बना लेते हैं, लड़का इस तरीके से 1.5 मीटर लंबा लड़का है। ये मान लीजिए सीधी लड़का है, ठीक। ये कोई लड़का खड़ा है, ये 1.5 मीटर लंबा है, 1.5 मीटर लंबा लड़का आपका खड़ा है और कह रहा है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो जाता है। तो यहां से जो उन्नयन कोण होगा वो 30 अंश होगा। भाई आंख लड़के की यहां पर होगी तो ये दृश्य रेखा हो गई और ये इसकी आधार रेखा यहां पर हो गई। लड़का यहाँ, इसकी आंख यहां पर है लड़के की इसी में, तो उस समय उन्नयन कोण 30 अंश था। अब ये भवन की ओर जा रहा है, कह रहा 30 से 60 अंश हो जाता है, 30 से 60 अंश ये कोण हो गया, ठीक। सुना रश्मि को? अब क्या कह रहा है? कह रहा वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। ये दूरी पूछ रहा है कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया होगा, ठीक। तो ये सी हो गया, ये आपका ई मान लो, ये आपका एफ मान लो, ठीक। तो देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ये 1.5 है, ये पूरा 30 है, तो 1.5 मीटर ये भी तो होगा और ये 30 आपका पूरा है, तो ऊपर वाला भाग क्या बचेगा 28.5। ये वाला भाग क्या बचेगा 28.5, ये घटा देंगे, ये आ जाएगा। ये दूरी x मीटर मान ली, ये y मीटर दूरी मान ली और x वाला मान मुझे निकालना है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे हम कि माना वह x मीटर दूरी चलकर गया, ठीक। माना वह भवन की ओर, माना वह भवन की ओर मतलब लड़का भवन की ओर x मीटर दूरी चल कर गया तथा और ये बराबर आपका मान लिया y मीटर, और अब निकालेंगे आपका AF बराबर निकालेंगे तो आएगा AB माइनस BF। AB आपका 30 है, BF 1.5 है, आ जाएगा 28.5 मीटर। ये आपका हो गया AF बराबर, ठीक। क्या बराबर हो गया AF बराबर। अब इसमें लगा देंगे कि समकोण त्रिभुज AFE से क्या आएगा tan 60 बराबर आपका 28.5। भाई ये तो बचेगा AF, चाहते हैं यहां पर AF लिख लीजिए, AF और अपान आएगा EF, तो इसका मान √3। AF कितना है 28.5, EF कितना है y है, ठीक। y इधर ले जाएंगे, √3y बराबर 28.5, y बराबर 28.5 अपान √3। इसकी करनी सरल कर लीजिए, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो आ जाएगा क्या 28.5 √3 गुणा 3 आएगी, 3 से डिवाइड कर दीजिए
3 से इसमें डिवाइड कर देंगे 9.5√3। ये समीकरण फर्स्ट हो गई, ये y का मान आ गया। ठीक, अब क्या लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज AFC से tan 30 बराबर आएगा AF अपान आएगा CF। tan 31/√3 है, AF आपका 28.5 है और CF आपका जो है x प्लस y है, आपका आ गया x प्लस y बराबर 28.5√3। ये आपकी समीकरण 2 बन गई। ठीक, समीकरण कौन सी बन गई? 2। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो आपका x के स्थान पर क्या आएगा 9.5√3, 28.5√3, आपका x बराबर आएगा 28.5√3 माइनस 9.5√3। आप इसको घटा दीजिए, क्या आएगा तो इसको घटा देंगे, घटाने पर 19.3 मीटर आ जाएगा x बराबर। नीचे लिख देना अतः वह भवन की ओर 19.3 मीटर दूरी चलकर गया। ठीक, आपको क्लियर हो गया? फिर ध्यान दीजिएगा, 1.5 मीटर लड़का लंबा है, एक भवन है 30 मीटर ऊंचा है, पूरा 30 मीटर होगा यहाँ से जमीन से, लड़का जमीन पर खड़ा है, इसकी आंख से उन्नयन कोण पहले 30 होगा, जब भवन की ओर गया तो यहाँ से 60 हो गया। ठीक, तो दृष्टि रेखा ये आधार रेखा है, तो इसके नीचे 30 कोण बन रहा है, 60 ती दूरी x y मान ली है, ये मुझे निकालना है। ये जो रह गई थी y मान ली, इसको आपने 1.5 से घटा दिया 28.5 आ गया। आप पहले 60 से लगाएंगे तो ये पानी आएगा, 30 से लगाएंगे तो ये अपान पूरा ही आ गया। आप इसको हल कर लेंगे, x का मान आ जाएगा और x का मान आएगा तो लिख देंगे अतः वह भवन की ओर x मीटर दूरी चलकर गया। ठीक, अतः वह भवन की ओर x मीटर दूरी चलकर गया। समतल भूमि, अगला क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। समतल भूमि के एक बिंदु पर ऊर्ध्वाधर मीनार का उन्नयन कोण इस प्रकार कि इसकी स्पज्जा 5.12 है। यदि सरल रेखा में मीनार की ओर 192 मीटर चलने पर उन्नयन कोण की स्पज्जा 3/4 हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो, एक आपकी ऊर्ध्वाधर मीनार है, ये आपकी ऊर्ध्वाधर मीनार है। ठीक, ये मीनार कैसी है? ऊर्ध्वाधर है, ये ऊर्ध्वाधर मीनार है और ये ऊर्ध्वाधर मीनार है और एक बिंदु से स्पज्जा मतलब टेंजेंट है, टेंजेंट मतलब टेन, ये आपका कितना है 5.2। तो ये देखिए थीटा ये मान ले तो tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा 5 कितना दिया है 12 दिया है, ये हो जाएगा। ठीक, लिखा है टेंजेंट, यदि थीटा मान ले तो tan थीटा बराबर 5.12 हो जाएगा। आगे क्या लिखा है कि वहां मीनार की ओर 192 मीटर चलेगा। मीनार की ओर कितनी दूरी चलेगा 192 मीटर। ये मीनार की ओर चल गया, बिंदु डी पर पहुंच गया और कह रहा अब जो टेंजेंट है वो 3/4 है। तो यदि सिर्फ फाई मान ले, क्या मान ले फाई, तो tan फाई बराबर आ जाएगा 3/4। क्या रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, तो माना मीनार की ऊंचाई h मीटर, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर और जो शेष रह गया ये मान लिया x मीटर। ठीक, ध्यान दीजिएगा, आप लोग क्वेश्चन में क्या कह रहा था, एक ऊर्ध्वाधर मीनार है और एक बिंदु से स्पज्जा 5.12 है। थीटा अगर मान लें तो tan थीटा बराबर 5.12 हो गया। ठीक, और कह रहा मीनार की ओर
192 मीटर चल गए, बिंदु डी तक पहुंच गए, और यहां पर आपका हो गया फाई कोण, तो tan फाई बराबर 3/4 आया। तो मीनार की ऊंचाई मान लीजिए कि माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर तथा कोण ACB बराबर थीटा और कोण ADB बराबर फाई, ये मान लिया हमने। इसीलिए tan थीटा बराबर ये और tan फाई बराबर आपका ये। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर, ये कोण हमने थीटा मान लिया और ये कोण हमने फाई मान लिया, ठीक। ये 192 मीटर इधर गया और ये मीनार की ऊंचाई h मीटर है, मान ली है। तो tan थीटा बराबर 5.12 है और ये आपका दिया हुआ है। अब यहां लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर h/92 प्लस x, tan थीटा बराबर h/92 192 प्लस x, tan थीटा का मान 5.12 है, ये आपका h/192 प्लस x है। आप इसमें क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, 5 192 प्लस x बराबर 12h, ठीक है। इसके बाद इसे मल्टीप्लाई करा देंगे, आपकी समीकरण फर्स्ट बन जाएगी, ठीक। तो मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या आएगा, 10 आपका इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे 960 आएगा प्लस 5x आएगा प्लस 12h आएगा। अब क्या करेंगे, आप समकोण त्रिभुज इधर से लगा लेंगे। आप कोई त्रिभुज पहले ले लीजिए, इसमें दिक्कत नहीं। ABD में, ABD में यहां क्या आएगा, tan फाई बराबर क्या आएगा, h/x। tan फाई का मान क्या है 3/4 और h/x फिर गुणा कर दीजिए, 3x बराबर 4h, x बराबर क्या आएगा 4h/3। ये क्वेश्चन सेकंड हो गई, ठीक। अब क्या करेंगे, इसका मान इसमें रख दीजिएगा और h का मान निकल आएगा। तो x का मान या समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 पर रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए 960 बराबर 960 प्लस है बराबर नहीं है 5 और x के स्थान पर क्या आएगा 4h/3। x के स्थान पर क्या आएगा 4h/3 बराबर क्या उधर है 12h। यह आपका क्या आएगा 960 प्लस इसकी मल्टीप्लाई होगी 20h/3 बराबर 12h। 960 बराबर पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने पर निशान चेंज हो रहा था, ठीक। 20h/3 आपका उधर चला गया। 960 बराबर आपका आएगा 3 एलसीएम ले लीजिए -20h। 960 बराबर आएगा 60h/3, ठीक है। इसकी इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए 3 और 60 ये अपान में आ जाएगा बराबर आ जाएगा h। पहले को ये ऊपर चला जाएगा गुणे में और ये आपका बटे में आ जाएगा, तो इसके गुणे में चला गया, ये आपका अपान में आ गया, काट दीजिए। h मल्टीप्लाई करा दी 180 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई नीचे लिख देंगे, अतः मीनार की ऊंचाई 180 मीटर 180 मीटर, ठीक। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, एक ऊर्ध्वाधर मीनार है, किसी बिंदु से उसकी स्पर्शा 5.12 है, तो यहां पर थीटा मान लिया, क्या मान लिया
थीटा, तो tan थीटा बराबर 5.12 आ गया, या 5 मान लिया तो tan 5 बराबर 3.4 आया। कब? जब 192 मीटर इधर चल गया तब। ये दूरी हमने x मान ली, ये h है। आप क्या करेंगे, tan थीटा बराबर लगाएंगे तो h अपान पूरा ये आया। ये हम एक समीकरण बना ले रहे हैं, मल्टीप्लाई कराने के बाद एक समीकरण 1 बना ली, इधर से लगा लेंगे समीकरण 2 बन जाएगी। चाहे इसको पहले लगा लेंगे तो समीकरण 1 वो बन जाएगी। तो समीकरण इसमें हम क्या करेंगे, x का मान h के पदों में निकाल लेंगे, ये वाला मान उठाकर इसमें पुट कर देंगे। इस समीकरण 2 का मान समीकरण 1 पे रखने पर या x का मान समीकरण 1 पे रखने पर बात एक ही चीज है, ठीक। तो जहां भी हमारा x इसमें मिला वहां पर हमने इसका मान इस पे रख दिया, इसको पक्षांतर कर लिया, निशान हमारा चेंज हो गया, इसमें लघुत्तम ले ली। जानते लघुत्तम लेने क्या होगा, इसके बटे में 1 है तो आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3 से यहां गुणा, 3 से यहां गुणा, तो आपका 36h माइनस 20h, इसको घटा देंगे आपका 16 रहेगा। ये उधर चला गया, ये बटे में आ गया, इसको डिवाइड कर दिया, आपका h बराबर 180 मीटर आ गया। ये मीनार की ऊंचाई हो गई, ठीक। अब आपका 21 क्वेश्चन, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से शिखर के खंभे के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक। तो आपकी सड़क कितनी चौड़ी है, आपकी 80 मीटर चौड़ी सड़क है। कितने मीटर चौड़ी सड़क है, ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है और इसमें लिखा है समान लंबाई के 2 खंभे हैं। एक आपका खंभा ये है, दूसरा खंभा ये है, ठीक। ये आपका एक खंभा ये हो गया CA और दूसरा खंभा हो गया DB। ये सड़क की चौड़ाई है, ठीक। ये आपकी सड़क है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ये आपका पहला खंभा हो गया, पहला खंभा, और ये आपका दूसरा खंभा है, ठीक। दोनों की ऊंचाइयां समान है, दोनों की ऊंचाइयां समान है, ठीक। कह रहा है कि सड़क के एक बिंदु से एक और 60 एक और 30, तो जैसे यहां पर है भाई, जिस खंबे के पास खड़ा होगा तो उसे ज्यादा नजर उठानी पड़ेगी, तो कोण 60 डिग्री होगा, और जिस खंबे से दूर होगा कम नजर उठानी पड़ेगी, ये कोण 30 होगा। ये बिंदु P मान लिया, ठीक। ये बिंदु क्या मान लिया, P। यहां पर कोई खड़ा है और उसकी आंख से यहां पर क्या बन रहा है, मतलब यहां पर कोई बिंदु है और यहां से इस बिंदु से इधर की ओर बढ़ना 60 और इधर 30, ठीक। करा खंभों की ऊंचाई और खंभों से इसकी दूरी पूछ रहा है, तो मान लिया कि माना इस खंभे से यह x मीटर दूरी पर बिंदु है और इधर वाला भाग क्या बचेगा, फिर 180 माइनस x मीटर बचेगा। और खंभों की जो ऊंचाई है वो h मीटर है, खंभों की जो ऊंचाई है वो कितने मीटर है, h मीटर है, ठीक है भाई। समान ऊंचाई खंभे, ध्यान रखना कि जिस ओर उन्नयन कोण ज्यादा बड़ा बन रहा है तो उस खंभे के पास में खड़ा होगा, और जिधर उन्नयन कोण कम बन रहा है तो उससे दूर खड़ा होगा। भाई जितना आप पास जाओगे आपको नजर ज्यादा उठानी पड़ेगी, ठीक। बात सबको सुना रहे कि नहीं, क्या आप लिख देंगे कि माना खंभों की ऊंचाई, माना खंभों की ऊंचाई बराबर h मीटर तथा पहले खंभे से उस बिंदु की दूरी, पहले खंभे से उस बिंदु की दूरी बराबर x मीटर, इसीलिए दूसरे खंभे से उस बिंदु की
दूरी बराबर आएगी 80 माइनस एक्स मीटर। बात सबको सुनाई कि नहीं? तो यहां पर लिख देंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सी ए पी से ठीक tan 60 बराबर एच अपान एक्स, एच ही एक्स ही है, tan 60 √3 एच अपान एक्स, एच बराबर √3x, ये समीकरण नंबर 1, एच बराबर √3x। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज DBP से tan 30 बराबर h अपान 80 माइनस एक्स, tan 30 बराबर h अपान 80 माइनस एक्स, tan 30 1 अपान √3 h 180 माइनस एक्स। आप इसमें त्रिज्या गुणा कर दीजिएगा ठीक। तो बताओ क्या आएगा, 80 माइनस एक्स बराबर आएगा √3h, 80 माइनस एक्स बराबर √3h। ये समीकरण नंबर आपकी 2 हो गई ठीक। इतना समझ आ रहा कि नहीं? समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर या h का मान समीकरण 2 में रखने पर बात एक ही चीज है, ठीक है। यानी दो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 1 का मान उठाकर आप 2 में रख दीजिए, 80 माइनस एक्स बराबर √3 और h के स्थान पर लिख देंगे √3x। आपका रहेगा 80 माइनस एक्स √3 गुणा 3 होगी, आपका 80 माइनस एक्स बराबर 3x। इसके आगे लगाएंगे 80 बराबर x, पक्षांतर करो कोई निशान चिन्ह जो रहेगा x यहां रहेगा, 80 बराबर आ जाएगा 4x। आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 20 x बराबर आ गया 20 मीटर ठीक। x बराबर आ जाएगा 20 मीटर, सॉरी 40 नहीं 20 मीटर, भाई 20 आएगा ना। तो x बराबर 20 मीटर। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर या 2 में रखने पर, 1 में रखोगे कैलकुलेशन सरल हो जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा, h √3 और x का मान आपका 20 है, h बराबर आ गया 20√3 मीटर। चाहो तो √3 का मान 1.732 लिखकर मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपका h का मान तो सब मान आएगा, नहीं तो यही सही है। अब आपके 3 आंसर यहां पर आएंगे। अब नीचे क्या लिखेंगे, अतः ध्यान दीजिए लैंग्वेज क्या लिखेंगे, अतः खंभे की ऊंचाई, अतः खंभों की ऊंचाई कितनी है 20√3 मीटर। क्या लिखोगे, अतः खंभों की ऊंचाई 20√3 मीटर। और क्या लिखेंगे, पहले खंभे से उस बिंदु की दूरी 20 मीटर और दूसरे खंभे से उस बिंदु की दूरी 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर। यहां लिखेंगे ठीक कि अतः खंभों की ऊंचाई 20√3 मीटर और ये लिखेंगे कि पहले खंभे से उस बिंदु की दूरी आपकी आएगी 20 मीटर, ये पहले खंभे से है। फिर लिखेंगे दूसरे खंभे से उस बिंदु की दूरी कितनी आएगी 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर ठीक। या क्या पर 3 आंसर आएंगे ठीक। एक आपका ये हो गया, दूसरा ये आपका होगा, तीसरा ये होगा ठीक। यहां पर लिख देना कि पहले खंभे से उस बिंदु की दूरी, दूसरे खंभे से उस बिंदु की दूरी, ये आपके 3 आंसर हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। एक बार इसे फिर देख लीजिएगा, समान ऊंचाई समान लंबाई के 2 खंभे ठीक, ये इनकी ऊंचाई है समान है और सड़क आपकी 80 मीटर चौड़ी है, उस पर एक बिंदु होगा, वहां से एक तरफ इनपुट 60 है, एक तरफ 30 है, तो जिधर 60 होगा उधर पास में बिंदु होगा ठीक।
तो ये मान लिया ये x है, ये आपका h मीटर खंभों की ऊंचाई, ये बिंदु x मान लिया तो 180 माइनस x हो गया। इसमें हमने एक लगाया तो समीकरण एक बन गई, इस वाले से लगाएंगे समीकरण हमारी दूसरी बन गई। समीकरण एक का मान समीकरण दो में रख दिया, इसमें रखा तो हमारा x का मान निकल आया, x का मान 20 आया, x का मान समीकरण एक में रख दिया, हमारा h का मान निकल आया। और x का मान मालूम, h का मान मालूम, हमारे तीनों आंसर आपको मालूम हो गए, जो कह रहा था वो निकाल लेंगे। ठीक, अतः हमें लैंग्वेज अवश्य लिखेंगे और वो भी जेड पेन से लिखा करो, ज्यादा अच्छा है। ठीक, आपका 22 क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं 21 और 22, ये एमआई क्वेश्चन है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के ऑनवन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे के ठीक पीछे है तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करो। ठीक, देख लीजिए, समुद्र तल नीचे है ये, और यहां से एक लाइट हाउस है, ये आपका लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है। और कह रहा है इस लाइट हाउस के शिखर से, यहां ये शिखर है इसका, यहां पर कोई बैठा है और समुद्री जहाज है तो यहां नीचे होंगे, जहाज उसमें कह रहा है एक जहाज दूसरे के ठीक पीछे है, तो ऐसी कंडीशन होगी। अगर लिखा होता जहाज लाइट हाउस के विपरीत ओर है, मतलब एक इधर एक उधर है, तो इधर उधर होता। इसमें लिखा एक जहाज दूसरे के ठीक पीछे है, तो ऐसी कंडीशन है। ठीक, तो कह रहा है ये, तो उनके ऑनवन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री, तो ऑनवन कोण है, ऑनवन मतलब ऊपर से बनेगी, तो ऊपर से देख रहा है तो 30 डिग्री नजर झुकाएगा तो उसे एक जहाज ये दिखाई पड़ा, और जब 45 झुकाएगा 45 तो आपका ये दूसरा जहाज दिखाई पड़ा। लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी है, 75 मीटर है। कह रहा है एक जहाज दूसरे के ठीक पीछे है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी पूछ रहा है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी x मीटर मान ली। आपका ऑनवन कोण है, जानते हो यह आपका क्या बनता है, z, एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक, तो ये आपका 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री आएगा, ये 45 डिग्री है तो आपका ये भी 45 डिग्री आएगा, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं, आपने पढ़ा z बनता है एकांतर कोण। ठीक है, ये जो शेष बच गई इसे y मीटर मान लिया, माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर x मीटर। अब लगा लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी क्यू से, किसी से लगा लो, तो पहले छोटे से लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं। tan 45 बराबर आपका आएगा 75 अपॉन y, tan 45 का मान 1, 75 अपॉन y, y बराबर 75, ये y का मान निकल आया 75। अब क्या लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABP से tan 30 बराबर 75 और नीचे टोटल क्या आएगा x प्लस वाई, x प्लस वाई। आपका देखिए tan 30 का मान 1/3 और ये आएगा 75, नीचे आएगा x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर आएगा 75/3। जानते हो आप तिरछे गुणा करेंगे ऐसा आ रहा है, y का मान रख दीजिए यहां पर, ये समीकरण 2 है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर
या समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो आ जाएगा आपका 75, x प्लस 75, y के स्थान पर रखेंगे मान 75√3, 75 आपका ऊपर चला जाएगा, पक्षांतर करने पर निशान चिन्ह जुड़ जाएगा, 75 का ले लेंगे, √3 माइनस 1 आएगा, आपका यही आंसर आ जाएगा। दोनों राडों के बीच की दूरी इतनी, और अगर ये नहीं आता है तो √3 का मान 1.732 लिखेंगे और घटा देंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा दोनों राडों के बीच की दूरी। ठीक, तो इसके नीचे लिख देंगे अतः दोनों राडों के बीच की दूरी 75 अंदर √3 माइनस 1। फिर एक बात ध्यान दीजिए भाई, ये आपका लाइट हाउस है और इसके शिखर से कोई देख रहा है यहां से, तो एक जहाज का उन्नीन कोण 30, एक का 45। इसमें लिखा है एक जहाज दूसरे के ठीक पीछे है, मतलब एक ही ओर स्थित है। अगर लिखा होता लाइट हाउस के विपरीत हो रहा है, मतलब एक इधर है एक उधर है, तो फिगर चेंज बनता। और ये ऑर्डिनल कोण ये आपका इसके बराबर होगा, ये वाला आपका इसके बराबर होगा। तो हमने tan 45 लिखा तो 75 पान y, तो y का मान निकल आया, पूरा ले लेंगे तो आपका tan 30 और 75 नीचे x प्लस y आया, इसका मान 1/√3 x प्लस y, क्रॉस मल्टीपल करा दिए x प्लस y बराबर 75√3। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रख दिया, इसको सॉल्व कर लिया, x बराबर आ गया 75, अंदर आया √3 माइनस 1 मीटर। ठीक, एक सीधी सड़क के ऊर्ध्वाधर ऊपर एक गुब्बारे से किसी क्षण पर दो कारों के ऑनवन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री प्राप्त हुए। यदि कारों के बीच की दूरी 100 मीटर हो तो गुब्बारों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, देख लीजिएगा, कारा एक सीधी सड़क के ऊर्ध्वाधर, एक सीधी सड़क है और ये ऊर्ध्वाधर, यहां पर आपका गुब्बारा एक है। ठीक, यहां पर आपका क्या है, एक गुब्बारा है, ये सीधी सड़क है और कारा किसी क्षण दो कारों, एक कार यहां पर है दूसरी कार यहां पर है, जैसे आपने जहाज वाला पढ़ा था, एक कार ये है और दूसरी कार ये है। ठीक है, अब कह रहा है इनके ऑनवन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री, और गुब्बारे से जो बिंदु है वहां से एक का ऑनवन कोण 45, एक का ऑनवन कोण कितना है, सॉरी ऑनवन कोण होगा 45, मतलब 45 डिग्री जब झुकाई तो उसे कार दिखाई पड़ी, और जब 60 होगा तो दूसरी कार दिखाई पड़ी उसे। ठीक, ये 60 डिग्री होगा। तो जानते हो कि ये ऑनवन कोण है 45 और ये आपका ये, ठीक, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये 45 है तो ये 45 होगा, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। कारों के बीच की दूरी कितनी है, 100 मीटर है। कारों के बीच की दूरी कितनी है, 100 मीटर। करा गुब्बारे की ऊंचाई बताओ, गुब्बारे की ऊंचाई h मीटर, और ये जो दूरी है इसको मान लिया हमने y मीटर। तो मान लिया कि माना गुब्बारे की ऊंचाई बराबर आपका है h मीटर तथा BQ बराबर y मीटर। आप क्या करेंगे, कोई पहले ले लीजिए त्रिभुज, किसी से भी लगा सकते हो कि समकोण त्रिभुज ABQ से कि tan 60 डिग्री बराबर h बटे y, tan 60 का मान √3 होता है h अपान y, h बराबर आ गया √3y। ये समीकरण नंबर हो गई फर्स्ट, h बराबर √3y आ गया, ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट।
4 मान लो, y मान लो, कुछ भी मान लो जो आपका मानो। हमने y मान लिया तो मान लिया, y मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका h बराबर आ गया √3y। अब क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ABP से आपका tan 45 डिग्री बराबर आएगा h अपान आएगा 100 प्लस y। tan 45 का मान 1, h अपान 100 प्लस y। h बराबर क्या आएगा 100 प्लस y। ठीक है, ये समीकरण कौन सी हो गई, ये समीकरण नंबर आपकी फर्स्ट हो गई। अगर आप इससे y का मान निकालना चाहो तो आप y का मान इसमें निकाल कर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो x का मान लिख दो, h का मान, सॉरी, जब h का मान रख देंगे तो y का मान निकल आएगा, और वो मान उठाकर समीकरण 1 पे रख देंगे तो h का मान निकल आएगा। ठीक भाई, समीकरण 1 हमारी ये बन गई और दूसरी समीकरण ये बन गई। इनको सॉल्व करना किसी मेथड से, कैसे भी सॉल्व करो। h का मान उठाकर यहां रख दीजिए, y का मान निकल आएगा। यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो भैया h बराबर क्या है √3y 100 प्लस y, √3y माइनस y बराबर 100। y इधर से कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 बराबर 100। भाई आपका h बराबर दिया है √3y, y पक्षांतर कर लेंगे, निशान शिफ्ट हो गया, y कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 आया, h y बराबर निकालेंगे √3 माइनस 1 बराबर 100, y बराबर निकालेंगे 100 अपान √3 माइनस 1, और इसका आपका संयुग्मी क्या हुआ √3 प्लस 1, और यहां भी आ जाएगा √3 प्लस 1, यह रहेगा 100 √3 प्लस 1। भाई इसकी कंडीशन सरल करने के लिए इसके संयुग्मी से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो नीचे क्या आएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 100 √3 प्लस 1, नीचे √3 का स्क्वायर 3, 1 का 1 आ जाएगा 100 √3 प्लस 1, ये आ जाएगा यहाँ पर 2। वैसे सूत्र बन जाता है a स्क्वायर b स्क्वायर, भाई a माइनस b a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये काट दीजिए, आपका आ गया 50, ये आपका आ गया y बराबर 50 √3 प्लस 1। ये किसका मान आ गया, y का मान आ गया। अब y का मान समीकरण 1 पे रख देंगे तो आपका h का मान आ जाएगा। ठीक, यहां लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखिए, h बराबर √3y, तो y के साथ क्या आएगा 50 और अंदर √3 प्लस 1 लिखा हुआ है। ठीक, 50 यहां पर रहेगा और √3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए अंदर। भाई y का मान समीकरण 1 पर रख दे रहा है तो y के स्थान पर ये मान लिख दिया गया। अब √3 से मल्टीप्लाई कराओ, √3 की मल्टीप्लाई कितनी हुई 3, √3 बन गया कितना हुआ √3, आपका h बराबर आ गया 50 और अंदर आया रूट आपका 3 प्लस √3 मीटर। ये किसकी ऊंचाई हो गई, ये गुब्बारे की ऊंचाई हो गई। ठीक, √3 का मान यदि 1.732 लिखकर प्लस कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो दशमलव में आ जाएगा। ठीक, और यही वैसे आंसर सही है। इसको एक बार फिर समझ लीजिएगा कि गुब्बारे की ऊंचाई पूछ रहा है, फिगर आपका ये देना, आपने tan 60 से लगा दिया, h अपान y आया, h का मान h बराबर √3y आ गया, समीकरण 1 बन गई। 45 से लगाएंगे, इसका मान 1 आएगा, h अपान 100 प्लस y हुआ, क्रॉस मल्टीपल करा दीजिए, h बराबर 100 प्लस y समीकरण 2 आई। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर हमने क्या किया, x के स्थान पर मान क्या रख दिया
√3y लिख दिया। अब देख रहे हैं इस y इधर ले आएंगे, इससे हमारा y का मान निकल आएगा, y कॉमन ले लिया, ये √3 - 1 आया, इसके सहयोगी से गुणा कर दी, सहयोगी से गुणा करेंगे नीचे सूत्र बन जाएगा और ऊपर √3 + 1 आएगा, 3 आएगा 1 आएगा, घटा देंगे आपका है क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसको 2 से काट दिया, 50 √3 + 1 आया, ये y का मान आ गया। y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, h का मान निकल आएगा क्योंकि h पूछ रहा है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जहां भी y हमारा है इसमें ये वाला मान रख दिया, √3 पहले से था, √3 के अंदर हमने मल्टीप्लाई करा दी, √3 गुणा 3 होगी और √3 बन जा √3 आएगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, और इसके पहले के एग्जांपल आपको लगाने हैं, ठीक, जितने हाइट एंड डिस्टेंस के एग्जांपल हैं आपको वो लगाने हैं और हम कमेंट्स वाले क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक।